नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति पर समीक्षा की, जिसमें तय किया कि अभी प्रदेश में कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सरकार के हालात पर नजर बनी हुई है। 8वीं तक स्कूल बंद करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केस बढ़ रहे हैं, जरूरत हुई तो कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा अनावश्यक कड़े प्रतिबंध से बचा जाना चाहिए। केस बढ़ रहे हैं लेकिन हालात अभी इतने चिंताजनक नहीं हैं। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के वीडियो के कॉन्फ्रेंस अधिकारी जुड़े और सीएम ने 15 से 18 एज ग्रुप वालों से वैक्सीन लगवाने की इस मौके पर अपील भी की। मध्य प्रदेश में भी आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों और कोमॉर्बिड बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुका है। भोपाल में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 92 सेंटर्स बनाए गए। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं, पहले बने आईडी के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। 60 से अधिक उम्र के लिए कई सेंटर्स पर ऑन स्पॉट पंजीयन की सुविधा होगी। करीब 38 सेंटर्स के लिए प्री बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। बुजुर्गों को अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर में भी स्वास्थ्य विभाग ने 109 टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की है। पहले दिन इंदौर में 55,000 बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों के बूस्टर डोज के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बात कही। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ में उस प्रिकॉशन डोज जो एक सीमा और आयु सीमा उसमें बताई गई है उसके हिसाब से ले। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में समस्त पत्रकार बंधुओं ने लाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इन लोगों को भी शामिल करें। आज मैं उनसे बात करूंगा। यही एक चीज है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के आम आदमियों को बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव के बावजूद भी निश्चिंत किए हुए है, वो है लगातार वैक्सीनेशन। और भोपाल चलेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार इस बात की समीक्षा हो रही है कि कोरोना के क्या हालात हैं, लेकिन अनावश्यक प्रतिबंध, कोई कड़ा प्रतिबंध फिलहाल नहीं लगेगा। बताएं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, बिल्कुल संभावना इस बात की जताई जा रही थी कि आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, कलेक्टरों से जिले के हालात पर चर्चा होगी और पूरे प्रदेश भर में कोई बड़ा निर्णय प्रदेश सरकार ले सकती है। पर लेकिन बैठक में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि फिलहाल कोई बड़े प्रतिबंध की तरफ सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। कड़े प्रतिबंध ना लिया जाए, लोगों की रोजी रोटी का ध्यान रखा जाए, सरकार का मकसद यही है। पर लेकिन उसके साथ में एहतियात और सतर्कता, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए, ये साफ तौर पर कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। लिहाजा वैक्सीनेशन पर तेजी को लेकर जो रहा, मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा कि किशोरों को लेकर जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसके अलावा जो बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, समय सीमा में प्राथमिकता के साथ लोग बूस्टर डोज लगाएं और उनकी जो सेवा है, प्रेरणा करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए इन जो प्रेरक के तौर पर इन लोगों का उपयोग भी करें। इसके अलावा स्कूलों में 50% क्षमता के साथ खोले जाने का जो निर्णय प्रदेश सरकार का पुराना था, लगभग उसी निर्णय पर प्रदेश सरकार अभी आगे चलेगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि स्कूलों को लेकर या फिर दूसरे प्रतिबंधों को लेकर फिलहाल ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के अंदर स्थितियाँ सामान्य, भले ही कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ हो, पर लेकिन चिंताजनक जो बात है वो बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अचानक से कोरोना की मरीजों की संख्या में जो इजाफा हुआ था, 1000 से ऊपर जो मरीज आ रहे थे, पिछले 24 घंटे के दौरान 2300 से ज्यादा मरीज पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं। और यही एक वजह है कि लगातार मरीजों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पर लेकिन राहत की बात यह है कि जो संक्रमण जो लोग आ रहे हैं उनमें माइल्ड जो है संक्रमित व्यक्ति ज्यादा है, लिहाजा कम लक्षण वाले लोग हैं। अस्पतालों में ज्यादा लोगों को भर्ती करने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। लोगों को आइसोलेशन के साथ, दवाइयों के साथ लोग घर में स्वस्थ हो रहे हैं। ये सरकार के लिए एक राहत भरी बात हो सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा के दौरान ये भी साफ किया है कि बड़े आयोजनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। मेले और दूसरे आयोजनों को रोकने का प्रदेश सरकार का जो फैसला था वो दूसरे मतलब आने वाले समय पर भी लागू रहेगा। लिहाजा प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ आने वाले समय में मेले लगने हैं वहाँ पर बड़े मेलों का आयोजन ना हो, इस बात को कलेक्टर को ताकीद करना होगा। आने वाले समय मकर संक्रांति का है, इसके अलावा कई त्योहारों का सीजन आने वाला है और ऐसे में बड़े आयोजन पर पूरी तरीके से रोक लगी रहे, लोग स्वस्थ रहें, अपने घरों पर रहकर ही त्योहार मनाएं, इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। लिहाजा काफी अहम पूरी समीक्षा बैठक रही। प्रदेश के सभी जिलों का हालात का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया गया। साथ ही साथ जो एक बात कही जा रही थी कि बड़े प्रतिबंध की ओर प्रदेश सरकार आगे बढ़ सकती है, इस बात से मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ इनकार किया और फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर कोई बड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, ये बात भी बैठक में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर कही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर हमको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने हालात के ऊपर सरकार की नजर रहने की बात कही और कहा कि फिलहाल कोई और कड़े निर्देश नहीं है, लेकिन स्थिति के मुताबिक आगे फैसले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कई विभागों की समीक्षा की। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया कि प्रदेश में 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में से 459 पाठ्यक्रम के संचालन की मंजूरी दी गई। इनमें 282 प्रमाण पत्र और 177 डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं। विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्यक्रम करियर की राह पर आगे बढ़ने में सहयोगी होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में 85 विषयों के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में शुरुआत में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। सामान्य हालात में भी इसका उपयोग होना चाहिए। मध्य प्रदेश को ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनाए। वहीं सीएम शिवराज ने खनिज विभाग की समीक्षा में अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पीएचई विभाग की समीक्षा में नल जल योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग संगठनों की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सीएम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रहने वाले सभी वर्ग के नागरिकों का कल्याण राज्य सरकार का उद्देश्य है और इसके लिए सारी बाधाओं को दूर कर लोगों को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। सीएम ने कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के साथ पिछड़ा वर्ग के हित में निकायों में आरक्षण समेत अन्य सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने पिछड़ा वर्ग के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की मौजूदगी में विभिन्न संगठनों का पुष्पहार और अभिनंदन पत्र के साथ सम्मान किया। ओबीसी वर्ग ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने हार्दिक अभिनंदन किया कि आपने इस मध्य प्रदेश को, जो कांग्रेस ने एक उस स्थान पर जाकर के भेद पैदा करने का काम किया था, मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का काम किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि मेरे प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं होगा। हम तो सबका साथ, सबके विकास के आधार पर बढ़ते हैं और आज हम उसमें सफल हुए हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर के मध्य प्रदेश में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। ग्वालियर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठकर धरना दिया। इसमें सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ कई बीजेपी नेता शामिल हुए। वहीं सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बनाई। भोपाल के बोर्ड ऑफिस के बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास बीजेपी नेताओं ने धरना दिया, पंजाब सरकार पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही खंडवा में भी बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरएसएस को दीमक बताया, कहा कि आरएसएस चुपके से नफरत फैलाता है। दावा किया कि देश में अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक नहीं बन पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि संघ में आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसका प्रमाण होने का दावा भी किया। दिग्विजय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि संघ में महिलाओं की इज्जत नहीं, तभी तो संघ में महिलाएं नहीं हैं। बहुत अच्छा लगा। दिग्विजय सिंह इंदौर में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। युवक कांग्रेस में शामिल हो गए। दीमक जिस तरह से गुपचुप तरीके से हमारी व्यवस्था को बिगाड़ती है, बर्बाद करती है, उसी तरह से आरएसएस भी चुपचाप तरीके से पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। आरएसएस को मैंने दीमक नहीं कहा है, उस चरित्र को कहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 7 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण बीजेपी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी नीति है। सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा कानून लाई जिसमें ना रोटेशन, ना परिसीमन, ना आरक्षण का पालन किया गया और इस वजह से चुनाव रद्द हो गए। एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने परिसीमन और रोटेशन का मुद्दा उठाया, लेकिन जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया तो वहां मौजूद सरकार के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं की। यूपी चुनाव पर कमलनाथ ने कहा कि वहां कम समय में ही प्रियंका गांधी ने उत्साहजनक माहौल बना दिया है। जो चुनाव परिणाम आएंगे उस पर लोगों को ताज्जुब होगा। 7 साल से ये चुनाव नहीं हुआ, कभी कोविड का बना, 28 उपचुनाव हो गए, कितने उपचुनाव हो गए। उपचुनाव हो सकते हैं पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते। गांव-गांव में, ब्लॉक में, जिलों में पहुंचकर हम समझाएंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के बहुसंख्यक यानी हिंदू नेताओं पर सवाल उठा दिया। आरिफ मसूद ने पीसीसी दफ्तर में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में ये कहा कि कांग्रेस के बहुसंख्यक नेता अगर बुरे वक्त में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे तो उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ को लेकर कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 2023 के चुनाव का चेहरा नहीं होंगे, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है। 2023 का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और जीतेंगे भी। जो नहीं कर रहा है उनको सोचना चाहिए। अगर वो कांग्रेस बनाना चाहते, वो अच्छा मजबूत बनाना चाहते, वो अच्छा देश बनाना चाहते, तो वो अपनी भूमिका निभाएं। उन्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए सोचना चाहिए। और अगर ऐसे नेता नहीं सोचेंगे तो फिर हम सोचने पर मजबूर होंगे, हमारे घर में डाल देंगे। यहाँ से धर्म को जोड़ के रखो, सबको जोड़ के रखो। ये हमारे देश की संस्कृति है और ये संस्कृति कांग्रेस की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रमण है कैसे भड़काने का, ताकि विभाजन। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अब पुलिस और जवान भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 931 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से कुछ होम आइसोलेशन और कुछ कोविड केयर यूनिट में हैं। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी जवानों का इलाज जारी है, जल्द ही ये वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे हल्के लक्षण हैं, मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। हाल के दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो खुद को अलग कर लें और अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच कमेटी का गठन कर दिया। कहा कि समिति में एनआईए के डीजी और आईबी की पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी शामिल होंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान के नजदीक यात्रियों का सामान ले जाने वाली ट्रॉली को खींचने वाले ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि विमान तक आग पहुंची नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने वक्त पर काबू पा लिया। फिलहाल किस वजह से आग लगी ये पता नहीं चल पाया। किसी जानमाल का नुकसान दुर्घटना में नहीं हुआ। मंत्री इमरती देवी ने उपचुनाव में अपनी हार की वजह पार्टी बदलना बताया था। आज इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि चुनाव में हार की वजह कुछ मेरी कमियां भी रही होंगी, कुछ पार्टी को बदलना भी। मीडिया ने जब पूछा कि कांग्रेस में रहते तो जीत जाते क्या, इस पर इमरती देवी ने कहा कि वो कांग्रेस में क्यों रहती हैं, वो तो महाराज के साथ थी, हैं और रहेंगे। इधर इमरती के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है उनका करियर खत्म हो गया है। आपने देखा होगा जिला पंचायत हो, हम 2004 में जिला पंचायत सदस्य बन गए थे, वो 2008 से अभी तक विधायक रहे, अब 20 में हार गए। तो क्या पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। आप जो बात बना के कह रहे हैं, सिर्फ मैंने इतना कहा था कि मैं 2004 से चुनाव जीत रही हूँ, जिला पंचायत जीती हूँ और 2008 से 18 तक मैं विधायक रही हूँ। एक बार चुनाव जीती हूँ, बस बार अगर मेरी भी गलतियाँ हो सकती हैं, मेरी भी कोई कमी हो सकती है, या मैंने पार्टी बदली है, इसलिए अगर मैं हारी हूँ तो फिर जीतूंगी। हम काय को होते कांग्रेस में, जहाँ महाराज थे वहाँ थी ना, मैं तो वहाँ रहूंगी और वहाँ हूँ। भिंड के अकोड़ा गांव में किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आवारा गायों से परेशान किसानों ने गायों को खदेड़कर नगर परिषद अकोड़ा में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, किसानों ने एक राय होकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, हंगामा किया। आक्रोश देख प्रशासन ने सालों से बंद पड़ी गौशाला को खोलना शुरू किया। लंबे समय से अकोड़ा गांव के किसान आवारा गायों से अपनी फसल बचाने के लिए जूझते आए हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए नगर परिषद अकोड़ा ने गौशाला का निर्माण तो किया था, लेकिन गायों के लिए चारे पानी का इंतजाम न होने से उसमें ताला लगा था। आए दिन गायों से परेशान किसान अब एकजुट हुए। मौके पर पहुंचे अफसरों ने किसानों को समझाइश दी, लेकिन किसान नई गौशाला को शुरू करने की मांग पर अड़े रहे। समस्या ये नगर में काफी आवारा पशु जानवर जो गाय हैं वो घूम रही हैं,
किसान उनसे आए दिन परेशान है, किसानियों को वो बहुत पीड़ित है। उन सब लोगों ने, किसानों ने आज एक होकर हमारे नगर परिषद अकोड़ा के परिसर में गायों की व्यवस्था की, वहाँ पे बंद कर दिया गया है। किसानों ने गौशाला में गायों को यहाँ पर रख दिया है। हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि इन गायों को यहाँ पर रख के गौशाला को टेक ओवर करें और ग्रामीण लोगों की एक समिति का गठन कर दें जो कि इनकी देखरेख करें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और सभी कलेक्टर्स को सर्वे का निर्देश है। रिपोर्ट आते ही सहायता दी जाएगी। इधर प्रदेश सरकार के मंत्री भी खेतों में जाकर जायजा ले रहे हैं। तुलसीराम सिलावट, हरदीप सिंह डंग के साथ खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। लेकिन हमने पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जगह सूचित किया। सबसे पहले राजगढ़ के कलेक्टर ने 24 घंटे के अंदर ही अधिसूचित कर दिया ताकि बीमा की राशि मिल सके, क्योंकि जो बीमा होता है पहले होता था तहसील इकाई थी। किसानों का इस पर बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार को इस दिशा में भी प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भी ये प्रयत्न जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। क्यों तुलाई की समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी। हम फौरन, मेरी मांग है सरकार फौरन मुआवजा दे और जब बीमा का पैसा आता है, अगर आता है, तब अपने आप को रिइंबर्स कर ले। पर अभी तो सरकार राहत पहुंचाए, ये आवश्यकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।